हेलो बच्चों, आई शैलेंद्र सिंह वेलकम यू ऑल इन क्लास 11 फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो था आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और उसमें भी हम पहली एप्लीकेशंस कर चुके थे, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशंस। राइट, कि हम किसी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को हमने डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हमने उसको चेक किया था। राइट, नाउ हम दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको एक रिलेशनशिप को डिराइव करना है। तो इस एप्लीकेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। राइट, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि वी हैव अ फोर्स। फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, एंड फोर्स कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और देन हमें फोर्स के लिए एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है उन क्वांटिटीज के बीच में। इज इट क्लियर? तो सपोज मान लेते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट यहां पे गिवन है आपको कि सपोज एक फोर्स है और जो कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, मास ऑफ अ बॉडी। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, तो v हमने ले लिया है। एंड थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। राइट, कि यहां पर आपके गिवन है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट फैक्टर है मास ऑफ अ बॉडी, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एंड थर्ड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देन we have to find expression for force. Right, find the expression for force. Right, कि आप फोर्स के लिए क्या करें, एक एक्सप्रेशन फाइंड करें, या हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का इन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशंस को आप फाइंड करो। तो दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2, to derive the relationship among various physical quantities. Is it clear? तो देखो, इस एप्लीकेशंस को करने के लिए हमें कुछ बाहर से नहीं सोचना आपको। राइट, केवल जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में गिवन है उसी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? मास पे। फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? रेडियस पे। इज इट क्लियर? तो हमें फोर्स का फॉर्मूला निकालना है इन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में। तो हमने इस इंफॉर्मेशन के एक्सेप्ट अपने माइंड में कोई भी चीज नहीं रखनी है। राइट, तो सॉल्व करते हैं इसको। कि मान लेते हैं कि सपोज, इसका आंसर करते हैं, लेट आपको गिवन है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो हमें ये पता नहीं है कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट, या फोर्स के वो किसी पावर के, मींस फोर्स के पावर, फोर्स मास के पावर के, मास के स्क्वायर का इनवर्सली या डायरेक्टली कुछ भी प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता नहीं है। ये भी हो सकता था कि m2, या ये भी हो सकता था। राइट, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि फोर्स क्या कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। राइट, अपनी तरफ से गेस कर लेते हैं, और उसकी कुछ भी पावर ले सकते हैं जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं, ए, बी या सी। ये ए और बी ही डिसाइड करेगा कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली, या वो मास के कितने पावर के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए
फर्स्ट जो फैक्टर आ गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर a। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन मास के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये हमें अभी पता नहीं है, इसलिए हमने क्या ले लिया, फर्स्ट फैक्ट पॉइंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर a, राइट। सेकंड क्या दिया, देखो फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो सेकंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v टू द पावर b। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और इनवर्सली, वो ये b क्या करेगा, डिसाइड करेगा। एंड थर्ड हमें गिवन है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस, तो हम लेते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r टू द पावर c, राइट, कि फोर्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है और इनवर्सली भी, ये भी डिसाइड करेगा कौन, c। तो देखो हमें ये थ्री इंफॉर्मेशंस गिवन थी कि फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है एंड फोर्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? तो हमने बाहर से कुछ भी नहीं सोचा और फोर्स के लिए एक इक्वेशंस यहाँ पे हमने बना देनी है, तो आ जाएगा देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको कि ऑन कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, राइट। अगर हम ऊपर के इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो वी गेट F is directly proportional to m to the power a, v to the power b and r to the power c। या इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले सकते हैं, तो F इक्वल्स टू k m to the power a, v to the power b and r to the power c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें गिवन था कि फोर्स इन थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि फोर्स इक्वल्स टू k m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। केवल क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को आपको लेना है, राइट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या होगा यहाँ पे, एक कांस्टेंट होगा, राइट, एक क्या है यहाँ पे, डायमेंशनलेस होगा और कांस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट है कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक इक्वेशंस बना देनी है, जैसे कि हमने बनाया था कि फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा था। तो फोर्स की इक्वेशंस हमने बना दी मास, वेलोसिटी एंड रेडियस के टर्म में। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा कि इस इक्वेशन में ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, फोर्स, मास, वेलोसिटी, रेडियस, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूलों को हम प्लेस करेंगे और उनको इक्वेट करके, दोनों साइड इक्वेट करके हम ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमें ये जो पावर्स हमने ले रखी है ए बी सी, जो हमको ये बताएगा कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या उसके पावर के कितने पे वो डिपेंड कर रहा है, तो इन ए बी सी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? तो ए बी सी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले पता होना चाहिए, राइट। तो नाउ हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप में इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करेंगे, राइट। तो लेट देखते हैं मेरा डस्टर कहाँ गया। ओके, तो हियर इज माय डस्टर। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे इक्वेशंस मिल गई है F इक्वल्स टू k m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करने हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे F। व्हाट इज F? फोर्स। तो फोर्स हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला mL_t-2, राइट। सेकेंड क्या है यहाँ पे m। m मीन्स मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, राइट। एंड थर्ड क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला Lt-1। एंड फोर्थ वन क्या है रेडियस, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला
रेडियस मीन्स लेंथ, तो दैट इज एल, राइट। एंड के क्या है यहाँ पे, डायमेंशंस लेस, राइट। तो हमें इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले मिल चुके हैं। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करते हैं। एफ के प्लेस में हमने लिख दिया एम एल टी माइनस टू, राइट। के इज डायमेंशनलेस, के प्लेस में हम वन लिख सकते हैं, इनटू एम, एम मींस मास, मास हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला एम एंड पावर ए, velocity having dimensional formula lt minus 1 and power b, and r is radius having dimensional formula l, power c। तो आप देख रहे हैं आपने सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। इज इट क्लियर? नाउ राइट हैंड साइड में हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे। m यहाँ पे एक ही बार है तो m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर माइनस b, यहाँ पे ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, एंड l टू द पावर c। इसको और सॉल्व करते हैं तो m टू द पावर a, l आप देख रहे हैं यहाँ पे l टू द पावर b है, एंड l टू द पावर क्या है यहाँ पे c। जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर माइनस b। तो ये हमें RHS में मिल गया है सिंप्लीफाई करके, और LHS में हमारे पास था MLT माइनस टू, राइट। नाउ कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ ML एंड T, बोथ साइड, दोनों साइड MLT के डायमेंशंस का हम, डायमेंशन मींस जो पावर है, इन पावर्स का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यू कैन सी हियर m टू द पावर a, m का जो पावर है यहाँ पे कितना है a, और हियर m की पावर क्या है 1, तो वी विल गेट a इक्वल्स टू 1, राइट। सेकेंड देखो l को चेक करते हैं, l की पावर क्या है यहाँ पे b प्लस c, और यहाँ l की पावर क्या है 1, तो सेकेंड इक्वेशन हमें मिली b प्लस c इक्वल्स टू 1। यहाँ t को चेक करते हैं, देखो t की पावर क्या है माइनस b, और यहाँ t को चेक करेंगे तो इसकी पावर क्या है माइनस टू, तो मीन्स माइनस b इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पे 2। तो a हमको मिल चुका है 1, b हमको मिल चुका है यहाँ पे 2, एंड इस इक्वेशन से हम c को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन b प्लस सी इक्वल्स टू 1, और c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। b कितना हमारे पास 2, तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमने b की वैल्यू प्लेस कर दी, तो c विल गेट 1 माइनस 2, या c इक्वल्स टू माइनस 1, राइट। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप था a b c को कैलकुलेट करना, तो हमने a b c इन तीनों को यहाँ पे क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। नाउ a b c की वैल्यूज को हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, राइट। तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप यहां से देखेंगे कीपिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इक्वेशन फर्स्ट में a b c की वैल्यूज को हम प्लेस कर देते हैं, तो f इक्वल्स टू वी विल गेट f इक्वल्स टू k इज डायमेंशनलेस, k की प्लेस में k आएगा, m टू द पावर a, एंड a कितना है 1, तो m टू द पावर 1, a की वैल्यू पुट कर दी, b टू द पावर b, तो b कितना हमारे पास 2, तो कितना आ जाएगा 2, एंड r टू द पावर c, c कितना आया माइनस 1, तो r टू द पावर माइनस 1, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं, देखो कि यहां से हमें क्लियर पता चल गया कि फोर्स मास के सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। दूसरा फोर्स वेलोसिटी के डबल पावर स्क्वायर के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड थर्ड देखो ये -1 मींस फोर्स रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं k m v स्क्वायर और r टू द पावर -1, नीचे के आगे क्या हो जाएगा r की पावर +1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू k m v स्क्वायर ओवर r।
और यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड रेडियस के कैसा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सिर्फ ये पता था कि फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे, बट ये पता नहीं था कि कैसे डिपेंड कर रहा है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि फोर्स किस तरीके से अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स हियर इन एसआई सिस्टम, इन एसआई यूनिट्स k इक्वल्स टू 1, k की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1। तो देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r, राइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स व्हिच इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, राइट। तो ये हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशंस टू डिराइव रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। तो इजीली देखो हमें एक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है दैट इज F इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसा आपको दिख रहा है कि k इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया है, राइट। तो ये मैंने अपने विश के अकॉर्डिंग नहीं लिया है, राइट। ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक ड्रॉबैक है, राइट, या उसकी एक लिमिटेशंस आप बोल सकते हैं कि k की वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते हैं, राइट। ये k आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट, या आप जब बहुत सारे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि k की वैल्यू को हमको क्या लेना है, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये k कांस्टेंट हमने लिया था, अपनी तरफ से k लिया था, ये k की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको याद होना चाहिए, राइट। तो अगर हम सिर्फ इतना भी फॉर्मूला लिखते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको k की वैल्यू याद नहीं है, आप इतना भी लिखते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा, राइट, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम k को फाइंड नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? और ये k डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन में इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे k इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, अभी हम दूसरा एग्जांपल करेंगे तो हो सकता है वहां पे k की वैल्यू कुछ और आ जाए, राइट। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इज इट क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये माइंड में रखनी है, फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था, पहला चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फाइंड कैन नॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट, कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम इसको क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्लियर है। सेकेंड थिंग आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि जो ये रिलेशनशिप हम डिराइव कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को हम केवल तभी डिराइव कर सकते हैं कि जब फिजिकल क्वांटिटी ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, नॉट मोर देन 3 फिजिकल, राइट। लेस देन 3 तो चल सकता है बट नॉट मोर देन 3, कि इस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे फोर्स है, फोर्स के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है, लेकिन हम वो तभी कर सकते थे कि अगर फोर्स 3 या 3 से कम फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो देन हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसके लिए एक्सप्रेशंस फाइंड नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं कि वी कैन नॉट फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इफ इट डिपेंड्स मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। ये जो मेथड है ये भी तभी एप्लीकेबल होगा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी लेस देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे या 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। अगर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज होगी
तो देन ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उस कंडीशंस में अप्लाई नहीं होगा, राइट। क्रॉस का मींस उस कंडीशंस में अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर, राइट। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशंस टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। आपको अपने माइंड में केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके टर्म में हमें एक इक्वेशंस बनानी है, राइट। देन ए बी सी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, दोबारा ए बी सी की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर देना है और देन हमें क्या मिल जाएगा, वहां पे रिलेशंस मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज सेकेंड एप्लीकेशंस। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, राइट। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, राइट। आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे एग्जांपल्स हम इसी का और करते हैं कि सपोज एग्जांपल नंबर 2 हम और करते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड टी से हम डिनोट कर रहे हैं, ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, राइट। फर्स्ट ले लेते हैं मास m ऑफ बॉब, सेकेंड ले लेता हूं लेंथ l ऑफ पेंडुलम, एंड थर्ड ले लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, राइट। टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गिवन k इक्वल्स टू 2 पाई, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए क्या करना है, एक एक्सप्रेशंस फाइंड करना है, राइट। क्लियर है, आपको दिख रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड k की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 पाई। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो बहुत सिंपल है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं सोचना है। टाइम पीरियड किन पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और g पे। तो इसलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें बनाना है, राइट। किसके टर्म में, मास के, लेंथ के एंड ग्रेविटी के। तो ले लेते हैं लेट टाइम पीरियड, डायरेक्ट में लिख सकता हूं, डिपेंड कर रहा था, k कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो m टू द पावर a, इसलिए लिया है कि हमें बतानी है टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, राइट। दूसरा डिपेंड कर रहा था लेंथ पे, तो l टू द पावर b, एंड तीसरा डिपेंड कर रहा है g टू द पावर c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे डिपेंड कर रहा था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी और कोई चीज आपको अपनी तरफ से नहीं लेनी है, जो इन्फॉर्मेशन था उसी के टर्म में हमने क्या कर देनी है, इक्वेशंस बना देनी है। इज इट क्लियर? नाउ इन सबके हमें डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करने हैं। टाइम पीरियड, हियर टी इज टाइम पीरियड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज टी, k is dimensionless, we can write 1, m is mass, mass का डायमेंशनल फॉर्मूला m, तो m to the power a, l is length, length का डायमेंशनल फॉर्मूला l to the power b, and g is acceleration, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला lt minus 2 और इसकी पावर c, राइट। तो t m to the power a, l to the power b, l to the power c and t to the power minus 2c। या इसे सॉल्व करते हैं, m to the power a, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो l to the power b plus c and t to the power minus 2c, here t, right। now RHS आपने सॉल्व कर दिया है, अब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, बट यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ओनली t है और यहाँ क्या है, ml t है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि r करके मैं लिख सकता हूँ m to the power 0, l to the power 0 and t, right, equals to m a l b plus c t minus 2c। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर 0, m to the power 0 1 या l to the power 0, ये भी क्या होता है 1,
इट मींस ये फिर किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल, राइट। तो हम टी को इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इजीली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ साइड वी गेट, अगर हम दोनों तरफ डायमेंशंस का कंपैरिजन करते हैं, हियर m टू द पावर a और यहाँ m टू द पावर क्या है 0, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, a इक्वल्स टू 0। तो पहला हमें a मिल चुका है। l को चेक करते हैं, l की पावर है b प्लस सी और यहाँ क्या है 0, तो सेकेंड b प्लस सी इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 0। एंड थर्ड t को चेक करते हैं, यहाँ क्या है माइनस 2c और यहाँ पे क्या है t की पावर 1, तो माइनस 2c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, या c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा माइनस 1/2, राइट। तो देखो a0 c इक्वल्स टू माइनस 1/2, c की वैल्यू आप प्लेस करते हैं तो क्या आएगा, देखो b प्लस c के प्लेस में क्या रख दिया माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/2। तो हमारा ये वर्क भी कंप्लीट हो गया, हमने a b c को कैलकुलेट कर लिया है। जो a b c हमने यहाँ पे डायमेंशंस लिए थे इनको हमने कैलकुलेट कर लिया है। a 0 आया, b 1/2 एंड c माइनस 1/2। नाउ a b c की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ putting a b and c in equation first, a b c को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करते हैं, तो t इक्वल्स टू k m टू द पावर a कितना आ गया 0, राइट, तो इसलिए a के प्लेस में 0, l टू द पावर b कितना आया 1/2 एंड z टू द पावर c कितना है हमारे पास माइनस 1/2। तो यहां से क्लियर हो गया देखो कि टाइम पीरियड m टू द पावर 0 मींस 1, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। m टू द पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k l हाफ और g की पावर माइनस 1/2 को हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2, राइट। तो हमें रिजल्ट मिल गया है t इक्वल्स टू k l ओवर g की होल पावर, हम लिख सकते हैं इसे 1/2, राइट, या वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इसे t इक्वल्स टू k 1/2 को रिमूव करके हम अंडर रूट लिख सकते हैं l ओवर g एंड वी हैव गिवन k इक्वल्स टू 2 पाई वेयर k किसके बराबर है 2 पाई, तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l ओवर g, राइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड देखो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l ओवर g। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास है सेकेंड एप्लीकेशंस टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर?